नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चाहे आप गांव में रहते हो, आप शहर में रहते हो, आप छात्र हो, आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हो, आप बुजुर्ग व्यक्ति हो, आप गृहिणी हैं, यानी किसी भी कैटेगरी के आप व्यक्ति हो, भारत देश के किसी भी राज्य में आप रहते हो, तो इस वीडियो को आपको पूरा इसलिए देखना है क्योंकि पूरे देश में जो कुछ गतिविधियां चल रही हैं एसआईआर को लेकर के, एनआरसी को लेकर के, इन चीज़ों से कैसे निपटना है, वो 3 सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। 3 ऐसे दस्तावेज जो कि लगभग लगभग सभी के घर में होते हैं लेकिन किसी को उसके बारे में पता नहीं। हम लोग उसे बेकार समझ के अलमारी में बंद कर देते हैं और वो दस्तावेज फिर सिर्फ और सिर्फ धूल खाता है या दीमक उन दस्तावेजों को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर उस चीज़ के बारे में विस्तार से समझेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी व्यूवर्स को, जो भी मेरे पुराने दर्शक हैं या जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोग को एक चीज़ फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ कि एसआईआर को लेकर के मन में भ्रम मत रखिए, क्योंकि मेरे कई सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मुझे कमेंट करके ये चीज़ पूछते हैं कि एसआईआर आखिर है क्या। कोई कह रहा है कि गवर्नमेंट एसआईआर के नाम पर एनआरसी करवा रही है, कोई एसआईआर को एनआरसी से जोड़ करके देख रहा है, कोई ये सोच रहा है कि एसआईआर से ही नागरिकता साबित हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो भी आपके दिमाग में चल रही हैं, प्लीज़ इसे साइड में रखिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि एसआईआर नागरिकता साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनको सिर्फ इतने राइट्स मिले हुए हैं कि ये किसी भी व्यक्ति की वोटर लिस्ट की जांच कर सकते हैं कि वो वैध है या अवैध। बाकी नागरिकता से इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर भारत सरकार को आपकी नागरिकता चेक करनी होगी तो वो गृह मंत्रालय के थ्रू चेक होगी, यानी होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्हीं को ये अधिकार है कि वो आपकी नागरिकता को चेक कर सकते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह, जो कि इस टाइम होम मिनिस्टर हैं हमारे भारत देश के, इन्होंने ये चीज़ कही थी हल्की सी दबी जबान में कि जब पूरे देश में एसआईआर हो जाएगा तब हम जाकर के एनआरसी पर विचार करेंगे। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि एनआरसी होगी और होना है एक ना एक दिन। मैं इसीलिए अपने सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि जितने भी जल्दी हो सके जो भी दस्तावेज आप बनवा सकते हो आप बनवा लो, है ना, क्योंकि इसके बाद हो सकता है आपको मौका ना मिले। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआईआर को लेकर के। देखिए, 3 जो दस्तावेज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। एसआईआर क्या है कि पहले बिहार में स्टार्ट हुआ, पूरे देश में सबसे पहले एसआईआर जो है वो बिहार में हुआ। लोगों ने सोचा कि चलो बिहार में हो रहा है, इसके बाद तो नहीं होगा, जो भी हलचल हुई वो बिहार में हुई, बाकी राज्य केवल उस ओर मुंह ताक के देख रहे थे कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। चुनाव हो गए, वो झंझट खत्म हो गया। फिर ये एसआईआर उठ करके बंगाल पहुंच गया। अब बंगाल में भी चुनाव हो गए, बंगाल के साथ ही साथ ये यूपी में भी हुआ, 13 अन्य राज्यों में भी हुआ। अभी और कई सारे राज्य बाकी हैं। तो जैसे ही एसआईआर अन्य राज्यों में कंप्लीट हुआ, अगर आपके राज्य में एसआईआर चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके किस राज्य से हो और किस राज्य में एसआईआर चल रहा है। होना हर राज्य में है, किसी में पहले किसी में बाद में। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे एसआईआर हो या हो एनआरसी, हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो हो रही है 3 सीक्रेट दस्तावेजों की। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आपको ये 3 दस्तावेज हर हालत में घर में रखने हैं। इन तीनों में से अगर कोई एक दस्तावेज भी आपने बनवा लिया तो आप सेफ जोन में चले जाओगे, आप बच जाओगे, आप सुरक्षित हो जाओगे। तो सबसे पहला दस्तावेज तो आप सभी लोग जानते हो और मुझे लगता है कि आप लोगों ने 50वें बार इसका नाम सुन रखा होगा, वो है जन्म प्रमाण पत्र। काफ़ी सारे लोगों की अलमारी में ये बंद है, धूल खा रहा है, क्योंकि लोगों ने सोचा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और आप सच में बताइएगा कि आज तक चाहे आपने किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा हो, सरकारी योजना में आवेदन किया हो, स्कूल में एडमिशन लिया हो, कहीं पर भी आपसे जन्म प्रमाण पत्र की डिमांड नहीं करी गई। अब अचानक से जन्म प्रमाण पत्र को इतनी वरीयता दी जा रही है कि जैसे इस दस्तावेज के अलावा और सभी दस्तावेज बेकार हैं। तो अब बर्थ सर्टिफिकेट को आप अलमारी से निकालिए, क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बन चुका है। इसको लैमिनेट करवा के रखिए ताकि इसको धूल और जो दीमक है उससे बचाया जाए। नंबर 2 पर साथियों यहाँ पर आते हैं आपके या आपके माता पिता के, आपके कोई भी रिलेटिव हों, बाबा हों, दादी हों, जिनके 1987 से पहले का
कोई भी बैंक पासबुक, LIC इंश्योरेंस पेपर, या कभी उन पर कोई मुकदमा रहा हो या उन्होंने किसी पर मुकदमा किया हो, उसकी कोई कॉपी, कोई कानूनी रिकॉर्ड, कोई FIR कॉपी, है ना, कोई शैक्षणिक दस्तावेज, मतलब कोई भी ऐसा दस्तावेज आप ढूंढ के निकालिए जो 1987 से पहले का हो, क्योंकि ये आपके लिए कंपलसरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो हम उनके कपड़ों के साथ साथ उनके दस्तावेज भी फेंक देते हैं। अब ये गलती मत करिएगा। दस्तावेज जितना पुराना आपके पास होगा आपके पूर्वजों का, उतना ज़्यादा आपका बेस मजबूत होगा। तो दस्तावेज अगर आपके पास पुराने रखे हुए हैं आपके पेरेंट्स के, तो उसको निकालिए। ये हो गए 2 दस्तावेज। तीसरा साथियों आ जाता है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग हर घर में आपको ये मिलेगा, वो है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र। अब ये कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो चाहे SIR हो, NRC हो, कुछ भी सरकार करवा ले, आप सेफ हो। तो देखिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ साथ आपका बिजली का बिल, है ना, पानी का बिल अगर है तो, या फिर साथ में आप राशन कार्ड दे सकते हो। लेकिन ध्यान है, आधार कार्ड के साथ बिजली का बिल कंपलसरी है अगर आपका खुद का मकान है। अगर आप किराए पर रहते हो तो आप आधार कार्ड के साथ साथ रेंट एग्रीमेंट आपको साथ में लगाना है। इन दस्तावेजों को लेकर के आप अपने पार्षद के पास, ग्राम प्रधान के पास, सभासद के पास चले जाइए, जहाँ पर भी आप रहते हो, गांव या शहर में। वो अपने लेटर पैड पर लिख करके पहले आपका जो भी आधार कार्ड और बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट वगैरह है वो देखेगा और अपने लेटर पैड पर लिख के दे देगा। लेटर पैड पे जब लिख जाएगा उसके बाद आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर 50 से 100 रुपये दे करके निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हो। 15 से 20 दिन के भीतर वो आपके दिए गए पते पर या उसी जनसेवा केंद्र पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तरीका है निवास प्रमाण पत्र बनवाने का। तो साथियों, ये 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे जल्द बनवाइए, और इन तीनों में से अगर कोई एक दस्तावेज भी आप बनवाने में सफल रहे या ढूंढने में सफल रहे तो आप सेफ जोन में चले जाओगे। इसके अलावा भी साथियों कई सारे दस्तावेज हैं, अगर आपके पास वो हैं तो भी आप सेफ हो। जैसे पासपोर्ट हो गया आपका, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी का कोई प्रमाण पत्र है, या आपके पूर्वज कोई रहे हों वो पेंशन लेते हों, उनका बैंक स्टेटमेंट, पेंशन रिकॉर्ड, पेंशन लेटर जो भी है ना, या सरकारी सेवा रिकॉर्ड, सरकारी प्रशंसा पत्र कभी मिला हो, तो ये सब चीज़ें आप सुरक्षित फाइल में रख लीजिए। क्या सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड काफ़ी है? तो बहुत से लोगों को लगता है कि अगर उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड है तो अब किसी दूसरे दस्तावेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। हर सरकारी प्रक्रिया के लिए अलग दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। 40 साल से अधिक उम्र वालों के लिए ज़रूरी सलाह। देखिए, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आज ही अपने घर में रखे सभी पुराने दस्तावेजों को निकालिए, उनकी जांच करिए। जो दस्तावेज उपलब्ध है उन्हें प्लास्टिक फोल्डर में लेमिनेट करवा कर रखिए, बहुत सुरक्षित रखिए, क्योंकि इस समय आपकी इससे बड़ी संपत्ति कुछ नहीं है। अगर कोई दस्तावेज नहीं बना है और आप उसके लिए पात्र हो तो संबंधित विभाग से समय रहते हुए जरूर बनवा लें, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर लोगे उतना ज़्यादा आप सेफ रहोगे। तो यहाँ पर देखिए, जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर आपके मन में कहीं पर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।